नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेदांश इंस्टीट्यूट प्रेजेंट पर सीटेट जो 2024 एग्ज़ाम लगा हुआ है उसकी प्रिपरेशन करा रहा है। आज जो सीटेट पर हम सब्जेक्ट लेकर आए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर यहाँ पर जो क्वेश्चन हम कराते हैं कम समय पर ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं और उसका रिवीजन के तौर पर आपको हम यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर जो आज सब्जेक्ट का जो चैप्टर है वो है बालकों का विकास। बालकों के विकास के सिद्धांत पर यहाँ पर क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम पर कहीं ना कहीं आए हुए होते हैं, 100% आए हुए होते हैं। उन्हीं का यहाँ पर शॉर्ट मेथड से दिया हुआ है। और हम ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन आज का, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? तो साधन संपन्न होने का मतलब कि टीचर को ज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ उसके पास साधन होने चाहिए कि बोर्ड हो और भी एक्टिविटी कराने के लिए उसके पास साधन होने चाहिए। जैसे कि बच्चों को कोई एक्टिविटी कराना है वीडियो के माध्यम से और दृश्य के माध्यम से, ये सारी चीज़ें टीचरों के पास होना चाहिए, वो सब साधन होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर होगा उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए उसके और टीचरों के पास साधन होना चाहिए। ओके दोस्तों, अब आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता रहेगा तो आप क्या करेंगे? उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे यदि, क्योंकि बच्चा पहले से ही संकोची है, वो क्लास आता नहीं है, आता है तो संकोच कर रहा है, संकोच करने पर टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं करता है, शांत बैठता है, उससे केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित है, जब वो उसके अंदर एक क्या होगी, जागृत होगी, एक इच्छा प्रकट करेगा कि नहीं अब हम क्वेश्चन करें। तब हम उससे मतलब कि बच्चे को जब उत्तर की जिज्ञासा होगी, जब जिज्ञासा होगी तब टीचर अनुभव करेगा नहीं अब इसके अंदर जिज्ञासा है, तभी हम उससे प्रश्न पूछेंगे। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। यहाँ पर एक शिक्षक को जानकार कैसा होना चाहिए कि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए टीचर को, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का होना चाहिए और विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का ज्ञान होना चाहिए। ठीक दोस्तों, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का ज्ञान होना चाहिए और बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का और बाल मनोविज्ञान का। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छा जानकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। तो बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है? किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्यों का क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये किसने कहा है कि मनोविज्ञान शिक्षा एक आधारभूत विज्ञान है? तो ऐसा जो वाक्य बोला है वो स्किनर महोदय ने बोला है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? तो यहाँ पर जो माना गया है वो 1920 है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष 1920 माना गया। एक बच्चे की वृद्धि और विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? यदि किसी बच्चे की वृद्धि और विकास दोनों की बात की जा रही है, वृद्धि और विकास की सर्वाधिक सबसे अच्छी विधि होती है वो होती है विकासीय विधि। विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि होती है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति की बात कर रहे हैं, विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। विकास कैसा होता है? विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? कि अच्छी स्मृति किस टाइप, मतलब कि शीघ्र या पुनः स्मरण, मतलब कि बच्चे को कोई भी चीज़ बताया गया तुरंत बच्चे को याद हो गया, और शीघ्र पहचानना, कोई भी चीज़ जल्दी से पहचान लेना, और अच्छी धारणा होनी चाहिए बच्चे के अंदर। तो ये सारी चीज़ें विशेषताएं होती हैं किसकी? अच्छी स्मृति वाले बच्चों के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सहसावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि क्या है? सहसावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होती है? मॉन्टेसरी विधि होती है, सहसावस्था की अच्छी शिक्षण विधि है। खेल विधि के माध्यम से भी दिया जा सकता है, और किंडरगार्टन विधि, ये सब अच्छी शिक्षण विधि होती हैं। मॉन्टेसरी, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि, ये सब सहसावस्था की उत्तम शिक्षण विधि होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। क्या कह रहा है? बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है। वातावरण और
अनुभव की भूमिका पर बल है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। तो बाल विकास में क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का भी अध्ययन होता है। यहाँ पर वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है और प्रक्रिया एक्टिविटी पर बल दी जाती है, प्रोसेस पर बल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या करें, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है। यहाँ पर बाल विकास अध्ययन क्षेत्र क्या है, विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन होता है, जैसे शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सारी अवस्थाएं का ज्ञान होता है, यहाँ पर अध्ययन होता है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होता है और व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन होता है। व्यक्तिक विभिन्नताओं का अंतर होता है और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का भी अध्ययन होता है। कहाँ पर होता है, बाल विकास पर। अगला क्वेश्चन क्या करें, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर, यहाँ पर स्तर जो है प्राथमिक है, मूल्यों की शिक्षा देने के लिए सबसे अच्छी विधि पूछ रहा है। तो वहाँ पर जो प्राथमिक स्तर पर अध्यापक के व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, जो अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन करना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। मूल्यों के वर्गीकरण में कौन नहीं सम्मिलित होता है, येन केन प्रकरण धनाचार्य का मूल्य। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप का था, सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, बट यहाँ पर अब ये नहीं की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन अभी हम ध्यान से नहीं देखते हैं। ये येन केन प्रकरण धनार्जन का मूल्य, ये जो है मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समान आयु के बच्चों में भी आकृति, योग्यता, स्वभाव, रुचि, प्रवृत्ति और अन्य बातों में बहुत अंतर होता है। सही कह रहा है कि समान आयु, एक ही आयु के बच्चे पर उनकी आकृति अलग हो सकती है, योग्यता अलग हो सकता है, स्वभाव भी अलग हो सकता है, रुचि भी सबकी रुचि अलग अलग होती है, प्रवृत्ति और अन्य बातें में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये सब सही है कि समान आयु में ये सब होता है। इस संदर्भ में विद्यालय की क्या भूमिका है, विद्यालय की भूमिका क्या कैसी होनी चाहिए, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे की अपनी क्षमताओं के अनुसार विकास के अवसर मिले। तो यही निश्चित करना चाहिए शिक्षक को कि हाँ, प्रत्येक बच्चे की सबकी क्षमता अलग अलग होती है, उनके और अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का अवसर सभी बच्चों को मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए कि हाँ बच्चा विकास कर सके। अगला क्वेश्चन क्या है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। अब यहाँ पर मनोलैंगिक विकास की बात कर रहे हैं। सुप्तावस्था का वर्ष जो होता है उसका जो अंतराल पूछ रहा है, वो जो अंतराल होता है 6 वर्ष से यौवन तक, 6 वर्ष से लेकर यौवन तक का जो आयु होती है, तो वो कहलाती है मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है। बच्चों के विकास सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करना है। तो यहाँ पर क्या है, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने से। तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने से संबंधित है। बच्चों के विकास सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन क्या करें, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि प्राथमिक में और शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्या हेल्प करेगा, वह बच्चों के व्यवहार को समझने में हेल्प करता है, जिसमें शिक्षक की सहायता करता है, जो कि एक हेल्प के रूप में काम करता है। कौन, बाल मनोविज्ञान। उससे हमें पता चल जाता है बच्चे का व्यवहार के बारे में। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा क्या होती है। यदि शारीरिक विकास की बात करते हैं तो जो बच्चों का विकास होता है वो सिर से पैर के लिए होता है। सिर से पैर, पहले सिर का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है, सिर से पैर की ओर। ये शारीरिक विकास हो गई। क्रियात्मक विकास क्या होती है, शरीर के मध्य से बाहर की ओर, शरीर के मध्य से बाहर की ओर क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों ने 20-22 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो जल्द ही हम नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद और सभी लोगों का हमारी तरफ से नमस्कार।